नमस्ते। आपकी होस्ट और दोस्त जैस्मिन। बहुत से लोगों ने कमेंट करके अभी तक पूछा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेडिटेशन में बाइनॉरल बीट्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्यों ज़रूरी होती हैं। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे उसी के ऊपर कि बाइनॉरल बीट्स से मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, क्या होती हैं। अगर मैं आपको सिंपली एक कुछ बताऊं कि बाइनॉरल बीट्स जो होती हैं कि 4 to 8 जो हर्ट्स के अंदर हम कहें, तो आपको शायद ये लैंग्वेज में समझ नहीं आएगा क्योंकि ये अल्फ़ा की फ्रिक्वेंसीज होती हैं। सो अगर मैं आपको समझाऊं एक सिंपल लैंग्वेज में कि हमारा ब्रेन में कुछ साउंड्स के खेल के साथ हम उसको इस तरीके से हम मोल्ड कर देते हैं कि उसको हम जो बाइनॉरल बीट्स कहते हैं, जो बाय मतलब दो बीट्स के साथ जो हम मैच करके बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इसको आर्टिफिशली ही इंजॉय करें या सुने बीट्स को। हम इसको अगर हमें जब मेडिटेशन करनी आ जाएगी अच्छे से, तो हम इसको कहीं भी बैठ के किसी भी इन्वायरमेंट में हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कभी किसी गार्डन में बैठे हैं तो वहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ भी है और वहाँ पे बच्चों की खेलने की आवाज़ है, किसी के हंसने की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, चिड़ियों के चहकने की आवाज़ है। तो कितनी सारी आवाज़ें मिलके एक वहाँ पे एक ऑरा क्रिएट करती हैं और आप फिर भी मेडिटेशन कर पाते हैं और उन बीट्स के सहारे ही कई बार कर पाते हैं। तो अगर हम कहें, लेकिन जब हमने स्टार्ट करना है, अगर हमने बहुत फोकस माइंड के लिए हमें कुछ एक ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, तो क्या होगा कि जब आप कोई दो किसी भी प्योर टोन्स को अगर आप अपने दोनों कानों से सेपरेटली सुनते हो, तो दो टोन्स को इस तरह से मिक्स एंड मैच करके बनाया जाता है, उसका फ्रीक्वेंसी का मिसमैच कर देते हैं कि आपके जो साउंड जो ट्रैवल करती है आपके ऑडिटरी पार्ट ऑफ योर ब्रेन स्टेम, जो आपके ब्रेन का सुनने वाला जो पार्ट है, उसमें वो साउंड ट्रैवल करती है और आप दोनों कानों से डिफरेंट साउंड सुन रहे होते हैं। बहुत ही बारीक सा डिफरेंस होता है उन दोनों साउंड्स में कि आप शायद नहीं उसको, अगर हम नॉर्मली सुने तो नहीं हम उसको पहचान पाएंगे, बिकॉज फ्रिक्वेंसी का कई बार मिसमैच होता है उसमें। मोस्टली एक ही साउंड होगी, उसका फ्रिक्वेंसी मिसमैच कर दिया जाएगा। तो ये कुछ साउंड्स को मिला के बाइनॉरल बीट्स बनाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम कहें कि क्या उसमें कोई डेंजर तो नहीं है, अगर मैं किसी पॉजिटिव, इसके बहुत सारे लाभ हैं मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि हम अगर हमें मेडिटेशन करनी है तो बाइनॉरल बीट्स के साथ हम उसको बहुत सपोर्टिव होती हैं। लेकिन अगर हम उसके डेंजर्स से हम थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा कोई पॉसिबल डेंजर ऐसा कुछ नहीं होता लिसनिंग करने में, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये 85 डेसिबल से ऊपर ना जाए या बहुत लाउड साउंड ना हो। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सुन रहे हैं, तो अगर इसको एज ए ट्रीटमेंट और एज ए माइंड को रिलैक्सेशन करने के लिए ये 5 से 10 मिनट भी बहुत मोर देन इनफ होगी, मोर देन इनफ। या अगर हम काफ़ी स्टडीज़ को देखें, 2017 में भी एक स्टडी हुई है, अगर हम उसको देखें तो वहाँ पे बाइनॉरल बीट थेरेपी भी होती है, जिसमें ईईजी मॉनिटरिंग के थ्रू हम उसको देते हैं, जिसमें कि कोई वो अगर जब उसकी ईईजी की गई तो कोई ब्रेन में कोई ऐसा कोई इमोशनल या स्टिमुलेशन ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी। तो ऐसा उसमें नहीं कोई प्रॉब्लम आई, तो ऐसा उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो उसमें नहीं हम कहेंगे कि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, बिकॉज ये एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये बात। तो अब हम कह सकते हैं इसके फ़ायदे। तो ये स्लीप बहुत प्रमोट करता है, डीप स्लीप आपके माइंड को तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कभी टेंस में हैं, आपको पता है कि सिचुएशन ऑल मतलब कहीं ना कहीं कॉर्नर ऑफ द माइंड में हमें पता होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब सब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एवरीबडी इज़ नॉर्मल, तो मैं नॉर्मल नहीं हो रहा हूँ। तो
मतलब देयर इज समथिंग डिस्टर्ब्ड इन योर माइंड, है ना, कुछ डिस्टर्बेंस है। तो वैसे सिचुएशन को रिलैक्स करने के लिए ऑफ कोर्स दे आर वेरी गुड टू रिलैक्स योर माइंड। आप अगर अपने आप को हर कोई पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, देख रहा है आपके आसपास, अगर कुछ हुआ भी है प्रॉब्लम लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो, तो यू नीड सम पॉजिटिव डोज, है ना। तो उसके लिए पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। एंग्जाइटी के साथ अगर आप इसको डील करना चाहते हो, अपने माइंड को, अपने आप को, किसी पेशेंट के साथ को बहुत एंग्जाइटी में है, तो आप उसको बाइनॉरल बीट के साथ ज़रूर डील कर सकते हो। ये एक मेडिटेशन होती है जो पल्सेस ऑफ साउंड हम कह सकते हैं, उससे हम, और लेकिन मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूँगी, ये बेस्ट एक्सपीरियंस विद हेडफोन्स ही होती है। तो अगर आप विदाउट हेडफोन इसको सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई फ़ायदा होगा उस चीज़ का। तो बेस्ट एक्सपीरियंस अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको हेडफोन्स, ईयरफोन्स के साथ ही सुनिएगा। ये एक, जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उनको बहुत ज़्यादा, उनके लिए फ़ायदेमंद है। इट असिस्ट डीप स्लीप, एग्जैक्टली। अगर आप इसको 5 मिनट 10 मिनट आराम से सुनेंगे तो यू विल बी इन अ डीप स्लीप। आप हो ही नहीं सकता कि आपको नींद ना आए। आप आराम से बैठिए, सीधे होके बैठिए, जस्ट रीढ़ की हड्डी सीधी करके 5 मिनट सुनिए, फिर उसी को 5 मिनट आप लेट के सुनिए। ऑफ कोर्स यू विल बी इन द स्लीप विद इन 10 मिनट्स एंड आपका माइंड बहुत रिलैक्स होगा, आप फ्रेश उठेंगे। आप इसमें कई बच्चे या कई बड़े भी इवन फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं फिर दोबारा एक रिकमेंड करूँगी बाइनॉरल बीट्स का। बहुत ही ज़्यादा एक इसकी हम कहेंगे कि एक मेरिट है कि इसमें कि फोकस इजीली कोई कर सकता है। किसी को फोकस की प्रॉब्लम है, कोई एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है एंड वी नीड टू फोकस ऑन आवर ऑफिस वर्क, तो उसके लिए आप एक थेरेपी की तरह आप इसको बाइनॉरल बीट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारे पूरे ब्रेन के एरिया को एनहांस करता है विद इन 10 मिनट्स। मतलब इट एनहांसेस एंटायर एरिया ऑफ योर ब्रेन विद इन 8 to 10 मिनट्स में यू विल बी वेरी फ्रेश। मतलब इट्स अ फैंटास्टिक वे टू रिलैक्स, रियली। आपकी स्टडीज़ में बहुत हेल्प करता है। यू कैन स्टडी मोर डीपली, यू कैन बी मोर क्रिएटिव ऑल्सो। तो अगर ऐसे हम अगर इसके फ़ायदे देखें तो कितने फ़ायदे हैं। अगर हम कहें कि अगर हम इसको बहुत देर तक सुनते हैं, अगर आपका क्वेश्चन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, अगर हम इस बाइनॉरल बीट्स को बहुत देर तक सुनते हैं तो क्या होगा। सी इट्स नॉट सो कि आप बहुत देर तक नहीं सुन सकते, बट आपने ध्यान रखना है कि आपके हेडफोन से अगर आप सुन रहे हैं तो साउंड की जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई ना हो, बिकॉज प्रोलॉन्ग एक्सपोजर जो होगा साउंड का, अगर ओवर एंड अबव 85 डेसिबल्स के ऊपर होगा, दैट कैन कॉज हियरिंग लॉस ओवर टाइम। यस, तो क्योंकि आपके पूरे ब्रेन के अंदर एक साउंड्स की वेव्स की एक एंट्री होने वाली है जो कि एक थेरेपी की तरह है। अगर आप कहें कि अगर आपको बुखार है, अगर आपको बोलें कि आप बुखार है तो 2 या 3 क्रोसिन आप ले सकते हैं, 3 मिनट में आप ठीक हो जाएंगे। क्या ये वो 3 क्रोसिन आपके लिए ठीक होंगी? अगर आपको जुकाम है, कोई कहें कि आपको एंटी एलर्जी, आपको 4 या 5 मिनट के अंदर आप उसको ले लीजिए 5-6 डोज, ऑफ कोर्स आपके लिए ठीक नहीं होंगी। आपको 3 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स करना पड़ेगा, 3 दिन 4 दिन के लिए एंटी एलर्जी कोई दवाई लेनी पड़ेगी। बुखार के लिए आपको सुबह शाम बुखार को एनालाइज करके आपको बुखार की दवाई क्रोसिन लेनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते ना। उसी तरीके से आप इस थेरेपी को भी आप इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते कि आप घंटों घंटों उसको सुनते रहिए। तो मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी, और ये ठीक भी नहीं है। ऑब्वियसली हम उस चीज़ को ओवर हम यूज़ करेंगे तो गलत तो होगा ही होगा, है ना। अगर हमें कोई की कहे कि अगर क्या इससे कोई मुझे वॉल्यूम, अगर मतलब कोई हेलुसिनेट तो नहीं हो जाऊंगी या कुछ है लाइक दैट, तो ऐसा नहीं होगा, हेलुसिनेशन नहीं होता। बट थिंग इज़ दैट आप अनकंफर्टेबल नहीं फील करने चाहिए। अनकंफर्टेबल एक ही उसमें आप कंडीशन में करते हैं जब वॉल्यूम आप बहुत हाई रखते हैं, बिकॉज आपको लगता है कुछ सुन ही नहीं रहा हमें, लेकिन आपके ब्रेन में धीरे धीरे वो डोज जा रही होती है, आपको पता ही नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी साइलेंट, यू हैव टू सिट एट वेरी क्वाइट प्लेस, बहुत शांत सी जगह पे आपको बैठना है।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर ईयर में रिंगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो आई रिकमेंड स्टॉप लिसनिंग दैट। ओके, अगर हम कहें कि हम विदाउट अगर हेडफोन सुनते हैं तो सी, अगर जो इसमें बाइनॉरल जो बीट्स है ये एक टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी को आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही सुन सकते हैं ना। तो बिकॉज दो एक मार्जिनली डिफरेंट साउंड्स हैं, ठीक है, दो बहुत ही जिसमें बहुत ही कम एक मार्जिनली डिफरेंट है वो साउंड्स। तो अगर उसको सुनोगे, अगर आप नॉर्मली सुनोगे तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी पॉसिबल कि आप इसको सुन भी पाओ। तो आप इसको नहीं सुन पाओगे, हेडफोन से ही आप इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। अगर आप पूछें, किसी ने पूछा क्या ये बाइनॉरल बीट्स डिप्रेशन में हेल्प करती हैं, येस दे डू। दे डीप रिलैक्स स्टेट मतलब आपके माइंड को प्रोवाइड करती हैं, आपका मूड एलिवेशन, आपका मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन तक को बढ़ा देती हैं। येस दे डू। सो दे आर मतलब उसके फ़ायदे बहुत हैं, वही है दवाई है, फ़ायदे बहुत हैं। अगर इसको गलत यूज़ करोगे तो गलत इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा। सो अगर आप और भी इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं कि मतलब ये क्या है, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट में कीजिए, मैं इसके ऊपर और एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊंगी, एक्सप्लेन्ड एक डिस्कशन के साथ, एक एक क्वेश्चन को आपके आंसर करूंगी कि ये क्या होता है, कैसे होता है। अभी मैंने बहुत शॉर्ट में एक आपको बताया है। तो अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, डू कमेंट मी एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि सबको ऐसी इंफॉर्मेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है। वी शुड एडुकेट द सोसाइटी। अगर हमें कुछ ऐसी नॉलेज है तो हमें आगे प्रोवाइड करनी चाहिए। सो लेट्स इन्फॉर्म योरसेल्फ।